क्या है, अगर मैं अभी आपसे टोटल अगर पूछूं, अगर चलो अगर देखती है सरकार का कोई भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति देखता है, तो आपकी क्या आवाज है, वो क्या लाइन है, अगर आप थोड़ा शॉर्ट में उनको 27 लाख बच्चों का, 27,92,000 बच्चों का और 30 लाख CHSL के बच्चों का भविष्य दांव पर है। उन बच्चों को इसमें कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आती कि वो पेपर देने जा रहे हैं, लैब से 7 बजे उनको बाहर निकलना, 9:30 तक उनको लैब में रखा जाता है। और अगर वो बच्चा अगर उनसे सवाल पूछता ना, मैं जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, बाउंसर से पिटवाया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। और ये सॉल्यूशन सर जल्दी चाहिए। 13 अगस्त से एग्जाम है, बच्चों को नहीं पता एग्जाम होगा कि नहीं होगा। 27 लाख प्लस बच्चा है, 30 लाख CHSL में, उसको 13 अगस्त से एग्जाम देना है। वो एग्जाम देने जाए, तैयारी करे ना करे, सीधा सीधा बता दो एग्जाम नहीं लेना, तो नौकरी ऑन पेपर हो गई। ऑन पेपर आप 2 करोड़ दिखा दोगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए जा रहे हैं? ऑन पेपर है, पेपर हो नहीं रहा है, तो बच्चा सिलेक्शन कहाँ लेगा? पता ही नहीं है, कोई तरीका। सितंबर में रोजगार मेला लगेगा, सितंबर में रोजगार मेला में मोदी जी किसको दिखाएंगे? और सर सिर्फ आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ SSC की बात नहीं है, चाहे आप टीचिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए। अभी सर 20 लाख प्लस ट्वीट यहाँ पर रिपोस्ट हुए थे जब राकेश सर ने इस मुहिम को स्टार्ट किया था। इसमें सभी टीचर्स आए थे। अभी जब हमने कल यहाँ पे धरना किया था टीचिंग से, आप देख लीजिए सर 2022 में वैकेंसी आती है, 2025 तक उसके एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा दिया जाता है। उनको बोलता है कि भाई अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, इस तरीके से। आप नाम बोल सकते हैं टिपिकली, अगर आप कौन से एग्जाम है, क्योंकि बहुत से एग्जाम होते हैं सर। सिलेक्शन फेज 13 से ये कहानी शुरू हुई, उससे पहले ये CPO का मुद्दा है जिसका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आ लिया, नोटिफिकेशन ही नहीं आ ली। अब हाल फिलहाल स्टेनो का पेपर 6-7 तारीख से ये शुरू करने वाले हैं, 6-7 तारीख से ये शुरू करने वाले पेपर, 12 तारीख तक इनका पेपर चलेगा सर। 12 तारीख के बाद 13 तारीख से पेपर आना चाहिए, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। अब सबसे स्लो कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन का मतलब हो गया सबसे स्लो कमीशन। ये हर चीज में ढील बरत रहे हैं, इनको सब पता है सर, जवाब नहीं देंगे और ना ही कहीं पब्लिक नोटिस में ये डालेंगे कि बच्चों का कहीं कोई भला हो जाए। DOPT भी इस बात को अच्छे से जानता है। मानसून सत्र चल रहे हैं सर। अब क्या है मांग आपकी? एक तो 13 तारीख तो आई, 13 अगस्त से पेपर है, बच्चों को ये बता दो पेपर लेना है नहीं लेना है। इन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि 13 अगस्त को हमारी ये लिस्ट है, इन एग्जाम को हम कंडक्ट कराएंगे, जिसमें स्टेनोग्राफर का जिक्र है और इसका जिक्र ही नहीं है, हिंदी ट्रांसलेटर का जिक्र है। 13 अगस्त से पेपर है और अब देखो ना कितने ही दिन बचे, उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर क्या करते हैं, 1-2 दिन पहले इनको बच्चों को रोल नंबर मिलता है और उसका एग्जाम सेंटर पड़ा है 6 से 6 किलोमीटर दूर। कई बच्चों का एक रात पहले उसे पता चल रहा है उसको 1000 किलोमीटर दूर जाना है, कैसे पहुंच पाएगा? कईयों का ऐसा रास्ते में मेल आता है कि इस बजे की बजाय आपका सेंटर यहाँ है। कईयों का ऐसा है वो सेंटर पे पहुंचते हैं, उनको चेक करके बताया जाता है आपका सेंटर यहाँ नहीं है, आप गलत आ गए, अब आपको यहाँ जाना है। और वो लड़की के साथ ऐसा हुआ। और बच्चों के साथ आज के बाद सबके पास कैमरे हैं, वो हर एक वीडियो बना के तुरंत पोस्ट करते हैं, तो हर एक सबूत है हमारे पास, हर एक वीडियोस हैं, सबके सबूत लेके इकट्ठे किए हुए हैं। देखे तो सही, फुहार तो लगाएं। अब आप लोग आए, अब किसको हम ये दुख गाएंगे? सब कुछ है। The major issues about the tender, right? SSC जो पहले एग्जाम कंडक्ट कराता था, ऐसा नहीं है SSC पहली बार करा रहा है। SSC meant to say like स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मेजरली, लेकिन अब तो सबसे स्लो कमीशन भी कह रहे हैं इसको। तो मेजर इशू ये नहीं है, पहले से ऐसा होता है कि एग्जाम ये कराता है, लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक के एग्जाम कराता है, ग्रुप A से ग्रुप B से लेके ग्रुप D तक के एग्जाम कराता है। इशू सबसे बड़ा क्या आता है कि सबसे पहले अभी तक ये करा रहे थे कि TCS इसमें करा था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसमें करा रहा था, लेकिन ये टेंडर बांटते 3 हिस्सों में। एक कंपनी वो होती है जो टेंडर को मतलब एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, अपनी सिस्टम देगी, सब कुछ देगी। दूसरी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, तीसरी कंपनी वो होती है जो एग्जाम बनाएगी। क्यूबस्टीन पहली कंपनी अब आई, वो करें हम AI बेस्ड एग्जाम बनाएंगे, हम पैटर्न चेंज करके आएंगे। मैं हूं जैसे GS पढ़ाता हूं, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो वी मेजरली लाइक पैटर्न को हम देख लेंगे, हम उस लेवल का पढ़ाएंगे कि पैटर्न वैसा आए। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, जो एग्जाम को कंडक्ट करा रही कंपनी है ठीक से नहीं करवा पा रही। 13 तारीख को एक एग्जाम है, लेकिन उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी इस वक्त ये टीचर्स उन स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं कि वो यही आवाज उठा रहे हैं कि आखिर में अगर 13 अगस्त को एग्जाम लेना है तो 1 अगस्त तक आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, आपने ये नहीं बताया है कि एग्जाम जो ले रहे हैं उनके जवाब नहीं दिए, जहां पर 7 बजे का एंट्री बंद मतलब कि एग्जिट हो जानी चाहिए थी, वो बच्चे 2-2 घंटे बाहर नहीं आ रहे। ये सभी सवाल उठे, या तो उनको उन चीजों के जवाब दे दिए जाएं, वो जवाब भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया की लड़ाई तो बहुत हो गई और उसके बाद हम टीचर्स को, इन स्टूडेंट्स को उतरना पड़ा कहां? जमीन पर उतरे तो यहाँ पर लाठी तक खानी पड़ गई। वो लाठी चार्ज भी देखने को मिला जिस तरीके से संसद का समय चल रहा है, और जब यहाँ जंतर मंतर के इस एरिया से बाहर गए तो वो जो कल की, एक मैं पूछ रहा हूं कि कल किस तरह से वो जो लाठी
चार्ज हुआ था। 60 से 70 टीचर आए थे। हम लोग डीओपीटी जाना चाहते थे, पुलिस ने बीच में रोका कि आप नहीं जा सकते। हमने बोला क्यों नहीं जा सकते सर, कि 60-70 लोग जाएंगे, मिसमैनेजमेंट होगा, कोई 4 टीचर जो है जाके मिल लीजिए। तो हमने बोला कोई नहीं, 4 टीचर को भेज दो। लेकिन उनकी बातों से ये लगा कि जो टाइम निकाल रहे थे बस, कब तक, तब तक बस और बाकी पुलिस वाले ना आ जाए। सर सडनली एकदम से आता है और सीधा लाठी मारना स्टार्ट करती है टीचर्स को। हम भागते हैं, पीठ पे खा रहे हैं, भागते हुए लाठियां टीचर्स पर बरस रही हैं। और हमारे देश में जहां टीचर्स का सम्मान किया जाना चाहिए, वहां के उनको लाठियां मारा और बुरे तरीके से उनको रौंद कर जो अंदर गया, राकेश सर को धक्के मार मार के बिठाया बस में, और उनको रात को 9:30 बजे तक बैठाए रखा। पंखा नहीं चल रहा, पूरा का पूरा जो प्रताड़ित कर सकते थे पूरे दिन हुए। और ये व्यवहार था। हमने ना नारेबाजी की, ना हमने बुरा शब्द बोला। हम टीचर, हम खुद ही क्या बुरा शब्द बोलेंगे। हम तो अपने बच्चों को ही सिखाते हैं, बेटा आज भी देखो हम काली पट्टी पहन के कि तुम्हारा काला भविष्य जो कर दिया उसको संवारेंगे। और डायरेक्ट लाठी चार्ज करना वो कहाँ अधिकार है? वो डायरेक्ट लाठी, और बरसों में भर के दूर दूर लेडीज को भी मतलब जबरदस्ती ठूस ठूस के बसों में डाला गया है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ एक बार आपको लेकर जाना चाहूंगा। एग्जामिनेशन पैटर्न में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। हर एक क्वेश्चन की एक प्रॉपर वेटेज बांटकर देता था पहले ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब कोई वेटेज नहीं है। बच्चा तैयारी करके जा रहा है, उसको पता है कि मेरे ये 2 क्वेश्चंस के टाइप हैं, ये मेरे कमजोर हैं। उन्हीं के 6-6, 7-7 क्वेश्चन, 25 में 6-7 क्वेश्चन अपनी मर्जी से। कहीं भी किसी में भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जा रहा है। जैसे बात करते हैं हम लोग कि अगर सबसे पहली बात की जाए, ये स्टूडेंट्स के ही साथ सारी चीजें, इतना गरीब दबके से बच्चा आ रहा है, उसके साथ इस लेवल पे चीजें होने लग रही हैं। इनका ना स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि 10th वाला बच्चा भरेगा MTSG और 12th वाला CHSL भर लेगा, ग्रेजुएशन वाला। लेकिन इनका ऐसा कंपनियों के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों नहीं है कि ऐसी किसी कंपनी को वेंडर नहीं मिलेगा जिसमें पीछे ब्लैक लिस्टेड का आरोप हो, या ऐसी किसी कंपनी को नहीं मिलेगा जिसने नेशनल लेवल के कोई बड़े एग्जाम कराए ना हो। SSC सर इंडिया में दूसरा, UPSC के बाद में दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम कराने वाला, और सबसे स्टूडेंट इसमें ज्यादा है। उसका वेंडर आप ऐसी कंपनी को दे देते हैं। यानी कि वो देखिए स्तर, जो परीक्षा हुई एसएससी की, उससे आज से पहले बहुत बार परीक्षा हुई है, इन टीचर्स ने भी दी है, बहुत सबने दी है, बहुत स्टूडेंट्स पहले भी दे चुके हैं। लेकिन जो स्तर है वो एकदम से, कंपनी बदली जाती है, कंपनी बदली तो स्तर बदला, चाहे वो सवालों से लेकर बात हो या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जहां पर वो एग्जाम हुए वहां पर बात हो, उन पर सवाल उठाए। सवाल के जब जवाब मांगे गए तो जवाब नहीं मिला, और उसके बाद आपको अब ये प्रदर्शन यहां सड़कों पर, जंतर मंतर पे देखने को मिल रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।